my journey was little, actually I'm a lucky guy. I'm blessed. So my success is built up on the blessings only. I really made so many stupid decisions, such an abrupt calls in my life, but every time I was carried out very well in those decisions. So real estate में आने के पीछे, so पहले जब मैं आया इस कंट्री में एज एन इमिग्रेंट, तो मैंने गैस स्टेशन पे काम किया, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की, फ्ली मार्केट में डोर टू डोर लेदर की जैकेट्स बेची, ग्लव्स बेचे, ठीक है, सब कुछ किया। फिर पैसे खत्म हो गए, तो एक दिन ड्राइव कर रहा था डेरी एंड टॉमकन पे, आई गॉट एन एड, दे वर लुकिंग फॉर सेल्स एग्जीक्यूटिव्स इन एन इमिग्रेशन कंपनी। आई वेंट देयर विदाउट रेज्यूमे बिकॉज मेरे पास रेज्यूमे था ही नहीं। And guess what? I got the job. So that day I decided I will not look at anybody's resume before giving them any job. So anyway, तो वहाँ पे जॉब की, तो वहाँ पे मेरी सैलरी थी $1000 और कमीशन मिलता था. So I got good success over there and I was making close to 80 to 90,000. I was a bachelor at that time. Then I went back to India, got married. Nidhi came. I promised her within 90 days we're going to buy our first house. Huh? It is 2005. We got married in 2004. She came in 2005. Exactly on 90th day, we moved to our first house, which was 113 Olympia Crescent. ठीक है? अब आपको अगली इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं. अब हमने वो घर तो ले लिया भाई. I had my real brother-in-law, मेरा साला. उसी ने मुझे घर दिलवाया था. 4 महीने बाद भाई साहब ने 4 घर छोड़ के घर ले लिया. आप सब लोग इंडिया से आते हो, पाकिस्तान से आते हो, आप मेरी प्रॉब्लम समझ सकते हो. मेरे दिल पे क्या बीती होगी. Am I right? आप शायद नहीं समझ सकते. अगर कुछ लोग हरियाणा से हैं ना, वो ज्यादा समझ सकते हैं. बिकॉज यू नो इन हरियाणा, living with the in-laws, by God, that is not possible. So I decided to sell that house. And guess who I called? Of course my brother-in-law, because he was a realtor. And I was not a realtor at that time. तो उसको लगा भाई ये पागल जीजा मिल गया है. 4 महीने घर लिए हुए हैं और ये उसको बेचने की बात कर रहा है. And Nidhi was pregnant. Shreya was expected at that time. Actually, हमने वो 4-5 महीने बाद वो घर बेचा. I bought that house for $299 and sold it for $340,000. I made close to $30,000 to $35,000 net profit out of that house. तो मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया धंधा है. कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं. 6 महीने में I made $30,000 without technically doing anything. Just a stupid decision कि मेरे साले ने घर, मतलब मैं उसको ब्लेसिंग्स मानता हूं. तो अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो आप अपने साले को बोलिए कि आपसे 4 घर छोड़ के घर ले ले. सो दैट इज वेयर द जर्नी स्टार्टेड. सो उस समय ना ड्रीम बहुत छोटा सा था यार. वो जो मिलियन या बिलियन का ड्रीम है ना, वो शुरू हुआ था 2.5 लाख से. सो सबसे पहला चैलेंज था कि 2.5 लाख कैसे बनाऊं, क्योंकि 90,000 की जॉब थी. तो एक दिन आई वॉज गोइंग टू माई ऑफिस अर्ली मॉर्निंग 9 o'clock. I had a house to pay off the mortgage. My wife was not working. I was on a commission job. I had no backup. 9 o'clock, I am driving to my office thinking how can I make $250,000. And the first problem, the first challenge I saw making $250,000 was that $90,000 or 9 to 5 job. And I said, until and unless I don't sacrifice this $90,000, I won't be able to make $250,000. 9:30 I resigned my job. 9:30 I resigned my job. अब आप ये बताओ आप में से जॉब कितने लोग करते हैं, क्योंकि अब हम इस पे बात करने वाले हैं 9 to 5 के ऊपर. भाई क्या प्रॉब्लम है आपकी यार, क्यों फंसे हुए 9 to 5 के अंदर? Why don't you get out of it? What is the problem? Pay the bills. What are the other challenges? Tell me. Why are you stuck up in 9 to 5? Wife ने बोला इसलिए,
सिक्योरिटी। When someone will ask मुंडा करता कि अजी अजय तो कुछ नहीं करता। When it's about the status, right? When people will ask what does a guy do, right? What do you tell them? भाई साहब आप मैरिड हैं? ये जो गाइस, ये ना हमारे बचपन से ही ना गलत कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, है ना। हमें बचपन से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, वो इतना करप्टेड है कि वो हमें ये सिखाता है कि भाई पढ़ लो, लिख लो, फिर नौकरी करो, फिर अच्छी बीवी मिल जाएगी। वैसे आपको बता देता हूँ, सबसे अच्छी बीवी उसको मिलती है जिसके पास नौकरी नहीं होती, क्योंकि उसके पास टाइम होता है लड़की पटाने का। तुम साला 9 से 5 के चक्कर में फंसे हुए हो, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है लड़की देखने का यार। आपको कैसे अच्छी बीवी मिलेगी? Am I right? और मिलेगी तो कौन सी, जो आपके साथ 9 to 5 पे है। आप देखो क्लास में जो सबसे झंडू लड़का होता था ना, सबसे सोनी लड़की वो लेके जाता था। मैं गलत कह रहा हूं, ठीक कह रहा हूं? हैं? तो भाई एक कॉन्सेप्ट तो ठीक कर ले आज अपना। काम पे जाए ना जाए, अब देखो हम ना क्लास बंक करते थे, है ना। मैं अगर आपको पुरानी फोटो दिखा दूं ना, मैं सबसे झंडू होता था क्लास में। -3 का चश्मा लगा हुआ, पैसे वैसे होते नहीं थे, कपड़े ऐसे ही होते थे, पर थोड़ा पढ़ने लिखने में जोर था, तो आसपास अच्छी लड़कियां रहती थी। अब निधि को मत बताना ये बात, जाके वीडियो बना लिया। गाइस, ये जो 9 to 5 का ना चक्कर भी हुआ, मैं आपको बताता हूं कि क्यों है। मुझे एक बात बताओ, आप लोग अपना सब कुछ छोड़ के इस कंट्री में आ गए एज एन इमिग्रेंट, क्या नौकरी साथ लेके आए थे यार? क्या बिल साथ लेके आए थे? क्या वो सारे चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स की आप बात कर रहे हैं, आप उनके बिना वहां पे नहीं रह रहे थे क्या? वर यू नॉट लिविंग इन दैट कंट्री? सब कुछ फैसिलिटीज थी या नहीं थी हमारे पास? हैं? हमने एक छोटा सा रिस्क लिया ना, क्या आप में से कोई भूखा मरा? गिव मी वन पर्सन हु डाइड बिकॉज ऑफ माल न्यूट्रिशन और हंगर इन कैनेडा। कैनेडा में मौत सिर्फ ओवर ईटिंग से होती है, बाय द वे। यहां पे ओबेसिटी से मरते हैं लोग, भूख से आज तक कोई नहीं मरा भाई इस कंट्री के अंदर, है ना। तो ये प्रॉब्लम तो हो गई सॉल्व कि यहां पे आप भूख से तो नहीं मरोगे, खाने पीने का पंगा हो गया सॉर्ट आउट। अब बात आ गई बिजली की, बिल्स की, राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, रिस्क लेने की सबसे बेटर एज कौन सी है? हाँ नहीं, बट रिस्क लेने की सबसे बेहतर एज कौन सी है? देखो, रिस्क लेने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होती है यंग एज, और दूसरा चाहिए होता है एक्सपीरियंस। एम आई राइट? अगर आप यंग हो तो आपके अंदर एनर्जी है, और दूसरा आपको चाहिए एक्सपीरियंस। आज आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, यू आर द यंगेस्ट ऑफ योर लाइफ टुडे, एंड यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड अंटिल टुडे ऑफ योर लाइफ। Am I right? This is the youngest age of your life today. आज के बाद आप इससे ज्यादा यंग नहीं होने वाले हो, और आज आपको अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस है। तो फिर मुझे बताओ, अगर दोनों चीजें आपके फेवर में काम कर रही हैं, तो जो मैंने तीसरा ए बोला था, आप अवेलेबल भी हो, आपके अंदर एटीट्यूड भी है, आप मिस क्या कर रहे हो? एक्शन। आप एक बार हिम्मत करके तो देखो यार, मैंने बहुत सारे लोगों की जॉब छुड़वाई है, और अगर आपके अंदर अवेलेबिलिटी एंड एटीट्यूड है, और आपको सिर्फ ये एक्शन लेना है, दैट इज द फर्स्ट डोर स्टेप, दैट इज द फर्स्ट स्टेप टू बिकम अ बिलियनियर। एम आई राइट? तो आप में से जॉब कौन कौन छोड़ने वाला है आज? एक बंदा तो मिल गया मेरे को यार, तुमने तो पहले ही छोड़ी हुई है, तुम तो यूट्यूबर बन गई हो। पर मैं आपको एक छोटा सा टिप जरूर दूंगा, जो आप लोग रियल एस्टेट में हो, पहले 2 साल रियल एस्टेट को ना जॉब की तरह करना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट डू रियल एस्टेट एज यू आर वर्किंग ऑन अ जॉब। यू शुड बी सो डिसिप्लिन्ड, यू शुड बी सो मच विलिंग टू लर्न, and then you see your success in real estate industry.
Yes. Sir, you were talking about that we should take action. So generally our mentality, what we think, we will think for 1 minute, 1 hour or 6 months, 1 year. After that, we will take some action or we will start executing that plan. And after that, like result starts coming, maybe after 1 day, 6 months, 5 years. Post results, like if the result is positive, we think, "Arey yaar, decision अच्छा लिया." The result is negative, generally that is our mentality. "अरे यार, उस समय है ना ये चीज़ गलत करी." So even you were talking like you took wrong decision, but based on the outcome you are telling you took a wrong decision, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने वैसे बोला है. ही इज टॉकिंग वेरी अ गुड सेंस एक्चुअली, कि आपने डिसीजन लिया और आपका डिसीजन गलत हो गया. Am I right? that's like based on the outcome, like it is But not पहली बात, it's not wrong decision, it was not in your favor. Yes. पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो 6 महीने और साल की आपने बात की कि यार मुझे 6 महीने या साल बाद ये करना है ना? 6 महीने साल बाद करना है ना? We are thinking for 6 months, अरे यार ये करना है, and then okay, after analyzing, discussing with own mind, friends, family, अरे इसने ये करा, following others. भाई ये friends, family को छोड़ दे. They are the biggest killer. It's not every time we are discussing with friends, family, even we are analyzing. You are your own biggest killer as well. देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ. I think you have put up a very good point and I love you for that. Guys, सबसे बड़ी जो चैलेंज है ना, हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, हमारा खुद का माइंडसेट है. And that is what I said, sometime you have to be very ignorant to make that call. Because you automatically keep telling yourself कि भाई ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा, है ना? हम जो गलती करने से डरते हैं ना, वो डर जो है ना हमें कुछ करने से रोकता है. राइट? अब मुझे एक बात बताओ, कामयाब होने के लिए क्या चाहिए, सक्सेसफुल होने के लिए? इफ यू रियली वांट टू बी वेरी सक्सेसफुल एंड ऑन अ वेरी हाई लेवल इन योर कैरियर, व्हाट यू नीड? Is realistically your comfort level. Once you're at a comfort level, you think, you know what, this is my zone, I'm comfortable here, I'm making decent money, so you keep going at it, and that is where you lose time. So time is very, very important. You have to get out of your comfort zone. Once you are in that zone, you'll never be able to grow. That's my take on growth. Sir, thank you very much for putting up such an important aspect to these youngsters. ये जो comfort zone है ना, ये हमारा इतना बड़ा killer है. This is the biggest killer what we have in our life. And the best part is we hate the person who takes us out of our comfort zone. We hate that person the most. है ना? आपको सबसे गंदा कौन लगता था स्कूल में? जो टीचर आपको पढ़ने के लिए बोलता था. जिम में जो इंस्ट्रक्टर आपको थोड़ा सा टफ काम करवाता है. लाइफ में जो आपका मेंटरशिप आपको बेस्ट बनाना चाहता है, वो आपको अच्छा नहीं लगता. So guys, this comfort zone is the biggest killer. But we will talk about that mistake as well. That makes me. आप मुझे एक बात बताएं, can anybody spell learning for me? So आपको किसी को भी अपने कैरियर में बड़ा बनने के लिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए लर्न करना पड़ता है. Right? We learned for like 15-20 years, graduation, post graduation. Can anybody spell learning for me? The spelling of learning is M-I-S-T-A-K-E. This guy keep attending my sessions. Guys, most of the time we spell learning L-E-A-R-N-I-N-G. That is a wrong spelling. The spelling of learning is M-I-S-T-A-K-E, जिससे कि आप लोग डरते हैं. So, ये जो fear है ना कि यार पता नहीं 6 महीने बाद आउटकम खराब हो जाएगी, वो एक्चुअल में खराब आउटकम नहीं है. That is the first step of success. The problem is we don't learn from it and we quit. बिना ये सोचे समझे कि यार यहां से तो मुझे शुरू करना था. Yeah, guys, that is your stepping stone. I fail every single day, multiple times. But that doesn't mean I'm going to stop putting my efforts. So,
प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लाइफ. ये जो फियर है ना हमारा कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा, और वी माइट नॉट गेट द डिजायर्ड आउटकम. हाउ डू यू नो? व्हाट इफ यू गेट द डिजायर्ड आउटकम? और दूसरी बात, आउटकम तो भूल ही जाओ यार. देखो, हम अगर गीता में चले जाए ना, गीता में क्या लिखा है? आप अपना कर्म करो, फॉरगेट अबाउट द फाइनल आउटकम. जब आप इस सोच के साथ किसी भी चीज में काम करोगे ना, तो आपको जो भी मिलेगा ना वो आपके लिए बहुत अच्छा है. Whatever you are getting, that was the outcome which was supposed to be there. हम क्या है, हम अपने आप से इतनी फ्रिक्शन कर लेते हैं, हम अपनी एनर्जी से इतनी फ्रिक्शन कर लेते हैं कि हम ये सोच ही नहीं पाते कि यार दिस वॉज बाउंड टू हैपन. हाँ, हम सब बोलते तो हैं इस बात को, बट एक्चुअल में अपनी लाइफ में कितना एक इंप्लीमेंट करते हैं. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ. Please make sure, don't get afraid. Just close your eyes, have trust and faith on you, and jump onto it. Now, another important aspect, now we will talk about real estate as well.